रहीम नाम का एक माली राजा महावीर सिंह के बागीचे में काम करता था। वे काफ़ी वृद्ध हो गया था। रहीम की बेटी अब काफ़ी बड़ी हो गई थी, जिससे रहीम की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि उसकी बेटी जवान और बेहद खूबसूरत थी। उसकी निगाह के लिए रहीम को बहुत से सारे धनों की आवश्यकता थी। एक दिन रहीम ने राजा महावीर सिंह से कुछ धन उसे उधार देने की विनती की। राजा महावीर सिंह पूरी बात रहीम की सुनता है और उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लेता है। उसी समय राजा रहीम के साथ बागीचे की सैर कर रहा था। वे बागीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत और खुशबूदार बना हुआ था। राजा ने रहीम से कहा कि रहीम, मेरा मन है कि इस हरे भरे बागीचे में मैं एक हरे रंग के हाथी के ऊपर बैठकर घूमूं। इसलिए मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूँ कि तुम 6 दिनों के भीतर ही हमारे लिए एक हरे हाथी का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम मेरी इस इच्छा को पूरा करने में सफल रहते हो तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम्हारी बेटी के निगाह का पूरा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। इस बात से राजा और रहीम दोनों ही वाकिफ थे कि आज तक पूरे विश्व में हरे रंग का हाथी पैदा ही नहीं हुआ है। फिर भी राजा रहीम को कुछ धनराशि कमाने का अवसर दे देता है। रहीम मन ही मन अपनी हार स्वीकार कर वापस अपने घर आ जाता है, किंतु वे अब पूरी तरह से निराश हो चुका था। उसे यह महसूस हो रहा था कि वे अपनी पुत्री का निगाह नहीं कर पाएगा। तब रहीम ने अपने मित्र कुलभूषण से इस बात की चर्चा की। कुलभूषण एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वे रहीम की पूरी बात समझता है और रहीम से कहता है कि ठीक है मित्र, मैं तुम्हें जैसे जैसे कहूँगा तुम वैसे ही करते जाना। फिर देखना कि राजा तुम्हारी बेटी के निगाह के लिए अवश्य धन देंगे। फिर कुलभूषण ने रहीम के कानों में कुछ फुसफुसाया। रहीम अपने मित्र की बात मानकर राजा के पास जाता है और हाथी को ढूंढने का बहाना लेकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमता रहता है। फिर रहीम 8वें दिन बागीचे में पहुंच गया और राजा से बोला कि महाराज, आपकी कृपा और आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे रंग का हाथी ढूंढ निकाला है, किंतु उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने बड़ी उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब रहीम ने उत्तर दिया कि पहली शर्त यह है कि उस हरे रंग के हाथी को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो जाता है। फिर राजा दूसरी शर्त के बारे में पूछता है। तब रहीम ने कहा कि हाथी के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको हाथी ले जाने के लिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह बात सुनकर राजा तो हैरानी से रहीम की ओर देखने लगा। तब रहीम ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, हाथी के मालिक का कहना है कि हरे रंग के खास हाथी को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही पड़ेंगी। तब क्या था, राजा रहीम की चतुराई से बेहद प्रसन्न हो जाता है और उसकी बेटी के निगाह की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। रहीम वापस आकर अपने मित्र कुलभूषण का शुक्रिया करता है कि उसने उसकी जीवन की सबसे बड़ी चिंता का निवारण कर दिया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और बुद्धिमानी के साथ मुश्किल लगने वाले कार्य भी आसानी से किए जा सकते हैं।